आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड में उपस्थित कुल तत्वों के बारे में। ब्रह्मांड में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने प्राकृतिक तत्व हैं, कितने कृत्रिम तत्व हैं, या बोला जाए कितने धातु तत्व हैं, कितने अधातु तत्व हैं, कितने उपधातु तत्व हैं, कौन से तत्व ठोस अवस्था में पाए जाते हैं या कितने तत्व ठोस अवस्था में है, कितने द्रव अवस्था में है, कितने गैस अवस्था में है और कितने तत्व रेडियोएक्टिव हैं। ये सारी की सारी बातों को अपन समझते हैं और इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होगा या किन किन साइंटिस्टों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे तत्व के बारे में, एलिमेंट। यदि बात करें इसकी संख्या की तो कुल मिलाकर यदि इसकी संख्या की बात करें तो कुल 118 तत्व हैं। ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञात तत्वों की यदि संख्या बात की जाए तो वो कुल कितनी है, 118 तत्व हैं, जिसका यदि सबसे पहले अपन क्लासिफिकेशन किस आधार पर करें, कृत्रिम और नेचुरल, मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल संख्या, और कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, इन दो आधार पर। तो यदि हम प्राकृतिक तत्वों की बात करें तो कुल मिलाकर 96 जो है प्राकृतिक तत्व हैं, और बनाए गए मानव के द्वारा बनाए गए तत्वों की यदि बात करें जिनको अपन कृत्रिम या आर्टिफिशियल बोलेंगे तो कृत्रिम तत्वों की जो संख्या है वो है 22। जबकि यदि इन्हीं तत्वों को धातु और अधातु की कैटेगरी में विभाजित किया जाए, यदि इसको अपन मेटल एंड नॉन मेटल की कैटेगरी में क्या करें, डिवाइड करें, तो यदि धातुओं की संख्या की बात करें, धातु तत्व या धातुओं की संख्या या धातु तत्वों की संख्या, तो वो कुल मिलाकर है 97, और अधातु तत्वों की बात की जाए तो वो कुल मिलाकर है 21। यदि इसी का वर्गीकरण ठोस, द्रव और गैस, मतलब इसकी भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाए, इनका जो वर्गीकरण है 118 तत्वों का भौतिक अवस्था के आधार पर, मतलब फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, तो उस आधार पर किया जाए तो इनको 3 भागों में क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ठोस की यदि संख्या बात की जाए और द्रव की बात की जाए और गैस की बात की जाए तो गैसों की संख्या कुल मिला के 11 है, द्रव की संख्या कुल मिलाकर 1 है, तो बच्चे कितने, 11 और 1 12, 118 से 12 घटा दें तो बच्चे 106 तत्व जो हैं वो किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हैं, ठोस में शामिल है लेकिन कुछ अपवाद हैं। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, सोडियम यहां पर ठोस अवस्था में है लेकिन एक अपवाद मिलेगा यहां पर, क्योंकि वो चाकू से काटा जा सकता है। तो ऐसे और भी कुछ अपवाद मिलेंगे आपको। तो लेकिन संख्या की यदि बात की जाए कि प्राकृतिक कितने हैं, कृत्रिम कितने हैं, धातु कितने हैं, धातु तत्व कितने हैं, ठोस, द्रव, गैस कितने हैं, यदि इनके वर्गीकरण की बात की जाए तो इसको विभाजित करने, क्योंकि इसकी खोज तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर एक एक करके इन तत्वों की खोज करना ठीक है, लेकिन इन तत्वों को अरेंज करना बहुत जटिल काम है, क्योंकि ये सारे के सारे तत्व ऐसे अपनी आंखों से तो दिख ही नहीं जाते। तो इनको कैसे अरेंज किया जाए, इसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसके बारे में बताया, इसका अरेंजमेंट किया। इसके अरेंजमेंट में कुछ साइंटिस्टों की बात करूं मैं, जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड, इसके बाद मैंडलीफ और मूसले। इन सभी साइंटिस्टों ने समय समय पर इनके व्यवस्थीकरण के लिए, इसके अरेंजमेंट के लिए अपने अपने नियम दिए, कुछ कंडीशन, कुछ टर्म्स बताई और उस आधार पर इन तत्वों का वर्गीकरण किया। यदि डोबेराइनर की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने त्रिक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, मतलब तत्वों को 3-3 के ग्रुप में डिवाइड किया था, बट एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, परमाणु भार के आधार पर, एटॉमिक वेट, परमाणु भार के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। यदि न्यूलैंड की बात करूं तो इन्होंने अष्टक नियम का क्या किया था, प्रतिपादन किया था, अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। और इन्होंने भी एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार के आधार पर ही तत्वों को जमा कर अष्टक नियम दिया था।
यदि मैं बात करूं मेंडलीव की, तो इन्होंने भी तत्वों का जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था। तो 3 साइंटिस्ट थे, डोवे, राइनर, न्यूलैंड और मेंडलीव। इन सभी ने तत्वों का जो वर्गीकरण किया था या तत्वों को जो अरेंज किया था वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर नहीं बल्कि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट, मतलब वजन के आधार पर तत्वों का, द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। लेकिन इसमें मेंडलीव के नियम को अपन क्या बोलते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम ही बोलते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम बोलते हैं। जबकि मोसले ने तत्वों का जो डिवाइडेशन किया था, वर्गीकरण किया था, वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग किया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। और इन्होंने जो सारणी बनाई थी उसको मॉडर्न पैरोडिक टेबल कहते हैं। तो इन्होंने अपने वर्गीकरण में तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया और एक सारणी प्रस्तुत की, है ना, उसको मॉडर्न पैरोडिक टेबल कहते हैं। और जो नियम दिया था उसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। आधुनिक आवर्त नियम। इस प्रकार से तत्वों का क्या किया गया? वर्गीकरण किया गया, उन्होंने व्यवस्थित किया और सारणी बनाई। तो इस सारणी और इनकी सारणी को अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पिक करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से सारे तत्वों का नाम, उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन या उनके बारे में कुछ जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। नमस्कार।